अवैध खनन एवं टेंडर मैनेज कर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में 103 दिनों से जेल में बंद बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इसी मामले में चार्जशीटेड प्रेम प्रकाश व पंकज के सहयोगी बच्चू यादव की भी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। पंकज मिश्रा के वकील ने बीते 17 अक्टूबर को जमानत अर्जी दाखिल की है, जबकि प्रेम प्रकाश की ओर से बीते 29 सितंबर को जमानत अर्जी दाखिल की गई। मामले के तीसरे चार्जशीटेड आरोपी बच्चू यादव की ओर से 11 अक्टूबर को जमानत की गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट में वार्षिक अवकाश रहने के कारण दायर अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। बड़ी खबर, बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की बेल पर होगी आज सुनवाई। प्रेम प्रकाश और पंकज के सहयोगी बच्चू यादव की जमानत पर भी सुनवाई आज होगी। अब तक की बड़ी खबर, प्रेम प्रकाश की ओर से बीते 29 सितंबर को जमानत अर्जी दाखिल की गई थी और आज पंकज मिश्रा विधायक प्रतिनिधि के ऊपर आज अर्जी दाखिल हुई है। क्योंकि पिछले कई दिनों से कोर्ट में छुट्टी होने के कारण अर्जी दाखिल नहीं की गई थी। आपको पता है मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पंकज मिश्रा पिछले दिनों ईडी की गिरफ्त में था। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, पूछताछ के लिए भी बुलाया था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल उनकी याचिका पर आज सुनवाई होगी और साथ ही साथ पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की भी अर्जी दाखिल की गई है। और फिलहाल इस वक्त लाइव चैट पे हमारे साथ जुड़े हैं दीपक रांची से। जी दीपक, जिस प्रकार पंकज मिश्रा को ईडी की गिरफ्त में आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज उन पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो आरोपी है पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव, इन लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है और महज कुछ देर बाद ईडी के विशेष अदालत में सुनवाई होगी। 8 जुलाई को पंकज मिश्रा और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। साहेबगंज में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और उस छापेमारी में कई दस्तावेज और एक मोटी रकम भी बरामद किया था ईडी ने। उस छापेमारी के दौरान 5 करोड़ 34 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था और उसके बाद लगातार लोगों को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था और पूछताछ की जा रही थी। पंकज मिश्रा के पूछताछ के बाद जैसे ही उनके खिलाफ साक्ष्य मिला ईडी को, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले ईडी कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और पेश करने के बाद उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। और उस पूछताछ में जैसे जैसे जानकारी मिली, उसके बाद बच्चू यादव जो पंकज मिश्रा के करीबी है, उनसे भी ईडी दफ्तर बुलाकर उनसे पूछताछ की गई ईडी के द्वारा। और उसके बाद जैसे ही उनके खिलाफ साक्ष्य मिला, उनसे अरेस्ट करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उसके बाद प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी, अलग अलग ठिकानों पर। राजधानी रांची के हड़मू में उनके जो आवास था वहां पर छापेमारी की गई थी, जहां से 2 AK-47 का राइफल और कुछ बड़ी मात्रा में गोलियां भी बरामद हुई थी। और उसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया था और उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद उनसे भी न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले उन्हें ईडी के विशेष अदालत में पेश कर उन्हें रिमांड पर लिया गया था और पूछताछ की गई थी। और पूछताछ की अवधि, रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें जेल भेजा गया। तो
पंकज मिश्रा बीते 19 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है, वहीं बच्चू यादव बीते 4 अगस्त से न्यायिक हिरासत में है और प्रेम प्रकाश बीते 25 अगस्त से न्यायिक हिरासत में है। इन लोगों के द्वारा जमानत याचिका दाखिल की गई है और उस जमानत याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करना है और आज देखने वाली बात होगी कि ईडी क्या कुछ जवाब दाखिल करता है और क्या इन सभी को राहत मिलती है या फिर यूं ही इन लोगों को जेल में ही रहना पड़ेगा। जी दीपक, मामला अवैध खनन का है और फिलहाल पंकज मिश्रा की आज सुनवाई होनी है और साथ ही साथ उनके 2 सहयोगी प्रेम प्रकाश और बच्चू की भी सुनवाई होनी है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बड़ी खबर, प्रेम प्रकाश की ओर से बीते 29 सितंबर को जमानत अर्जी दाखिल की थी और आज अर्जी पर सुनवाई होनी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।